प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात शशुम मज़मून जनरल साइंस के सबक कालबदी निज़ाम और जिल्द के मुतालिक मालूमात आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में कालबदी निज़ाम यानी स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि दवाखाने में एक हड्डियों का ढांचा रखा हुआ होता है ना, कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो आज हम इन हड्डियों के ढांचे का यानी कालबदी निज़ाम के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। पिछली जमात यानी जब आप 5वीं जमात में थे, आपने जिस्म के आज़ा उनके काम पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबक की शुरुआत में याद दहानी करते हुए चलें। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 57 पर एक जदौल दी गई है, तो पूरा करना है। चलिए इस जदौल को पूरा करते हैं। चले, यहाँ पर सबसे पहले जो उज़ू है वो है दिल। आप जानते हैं दिल जो है दौरान खून के निज़ाम के ज़रिए पूरे जिस्म में खून पंप करता है। इसका जौफ होता है सीना। अगला जो है फेफड़े। फेफड़े अमल तनफुस यानी सांस लेना सांस छोड़ना का काम करते हैं। इसका जौफ जो है वो सीना होता है। इसके बाद आंतें जो है खाना हज़म करने का काम करती हैं और जौफ होता है पेट। अब दिमाग जिस्म पर काबू करना या हवा से खमसा के ज़रिए से हासिल शुदा मालूमात को पूरे जिस्म को पहुंचाना, ये काम दिमाग का होता है और इसका जौफ है खोपड़ी। आइए अब अपने उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर जो है खेलते वक्त या दौड़ते वक्त जो है गिरने की वजह से हाथ पैर या पैर की हड्डी जो है वो टूट जाती है। इसे फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर की वजह से उस जगह पर बहुत दर्द होता है और इस जगह फ़ौरन सूजन आ जाती है। ऐसे हालत में क्या करना चाहिए, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो ऐसी हालत में फ़ौरन जो है दवाखाने ले जाना चाहिए ताकि इसका इलाज हो सके। ऐसी हालत में डॉक्टर सबसे पहले उस जगह का एक्सरे निकालते हैं, जिससे हड्डी कहाँ टूटी है इसका पता चलता है। इस तकनीक की ईजाद जो है विलियम रॉन्टजेन नामी साइंसदान ने की है। आप जो है इस साइंसदान के ताल्लुक़ से जो है मज़ीद मालूमात इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। जैसा कि सामने दिया गया है, एक्सरे तस्वीर में हड्डी कहाँ टूटी है इसकी निशानदेही की जाती है। फिर डॉक्टर प्लास्टर करते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ दिन आराम करना होता है। इस तरह जो है टूटी हुई हड्डी का इलाज होता है। आइए हम अपनी हड्डियों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आपको एक अमल करना है, जैसा कि दी गई 2 शक्लें हैं, तस्वीरें हैं, उसके मुताबिक जो है आप अपने और अपने दोस्त की पीठ की जो है दरमियानी हिस्से पर हाथ फेरिए और बताइए कि जो हिस्सा सख्त महसूस हो रहा है उसे क्या कहते हैं। अब दूसरा अमल करें, अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आपको जो सख्त हिस्सा महसूस हो रहा है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, एक है रीढ़ की हड्डी और जो दूसरा है वो है सीने की हड्डी। गौर कीजिए दोनों हड्डियों में क्या फ़र्क होता है। चलिए हमारा अगला उन्वान जो है कि इंसानी कालबदी निज़ाम यानी स्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं। तो हमारे जिस्म में पाई जाने वाली तमाम हड्डियां एक ही शक्ल की नहीं होती। हर हड्डी जो है मुख्तलिफ होती है, अलग अलग होती है। तमाम हड्डियों के मिलने से एक ढांचा तैयार होता है। ढांचे की वजह से जिस्म को एक शक्ल मिलती है। जिस्म की तमाम हड्डियों और कुर्री हड्डियों से मिलकर कालबदी निज़ाम यानी स्केलेटन सिस्टम बनता है। जिस्म को मखसूस शक्ल और सहारा देने वाले जिस्म के अंदरूनी नाजुक आज़ा की हिफाजत करने वाला जो निज़ाम होता है उसे कालबदी निज़ाम कहते हैं। हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों की बनावट के लिहाज से हड्डियों की 4 किस्में, जैसा कि सबसे पहले देखेंगे चपटी हड्डियाँ, फिर है छोटी हड्डियाँ, ये जो है हमारा हाथ का पंजा दिख रहा है इस तरह से, और उसके बाद तीसरा जो है बेकायदा हड्डियाँ, और जो है चौथा है लंबी हड्डियाँ, ये जो पैर में वगैरह होती हैं इस तरह से। अब हम आगे देखते हैं। अब तस्वीर में कुछ जो है आपको ढांचे दिख रहे हैं। अब आपको पहचानना है कि ये ढांचा किन किन जानवरों का है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो पहला ढांचा है वो बैल का है, फिर
डायनासोर्स का है, मछली का है और ये सांप का जो है ढांचा एक कुछ इस तरह का होता है। अब आपको एक अमल करना है, एक पैमाइशी पट्टी ले, जिसे नापते हैं हम सेंटीमीटर वगैरह, तो ऐसी पट्टी लेना है और जो है अपने हाथ और पैरों की हड्डियों की लंबाई नापना है। अब यही अमल जो है अपने दोस्त भाई बहन के साथ दोहराइए और हड्डियों की लंबाई का मवाजना कीजिए। और जो है जो मालूमात हमें मिलती है वो जो जदोल दी गई है सफ़ा नंबर 59 पर, यहाँ एक जदोल दी गई है। उस जदोल में आपको जो है हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी की जो लंबाई सेंटीमीटर में नापकर इस जदोल को पूरा करना है। अब देखेंगे कि इंसानी कालबदी निज़ाम को जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब वो 2 हिस्से कौन से हैं? तो एक है महवरी ढांचा और दूसरा है मददगार ढांचा। अब महवरी ढांचे में क्या है? तो महवरी ढांचे में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने के पिंजरे का शुमार होता है। ये जिस्म के बिल्कुल दरमियानी लकीर यानी महवर के अतराफ होता है। जैसे कि इस कालबदी निज़ाम के हिस्सा जो हम शक्ल देख रहे हैं इस तरह से। मददगार ढांचा जो है दरमियानी लकीर यानी महवर के बाजू की हड्डियों से मिलकर बनता है। इसमें हाथ और पैर की हड्डियों का शुमार होता है। अब महवरी ढांचे में कौन कौन से हिस्से आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले खोपड़ी, सर और चेहरे की हड्डियों को मिलकर जो है खोपड़ी बनती है। इसमें पाई जाने वाली हड्डियां चपटी और मजबूत होती हैं। सर की 8 और चेहरे की 14, इस तरह खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। गौर करेंगे, कुल 22 हड्डियां होती है खोपड़ी में। खोपड़ी में जो है एक निचला जबड़ा होता है, उसे छोड़कर जो है बाकी हड्डियों में हरकत नहीं होती। उसके बाद सीने का पिंजरा, जैसे कि आप शक्ल देख रहे हैं, तो सीने में पिंजरे जैसी साख्त वाला हिस्सा सीने का जौफ कहलाता है। सीने में एक खड़ी चपटी हड्डी होती है, इसे सीने की हड्डी कहते हैं। चपटी पसलियों की 12 जोड़ियां इस हड्डी से जुड़ी होती हैं। कितनी? तो 12 जोड़ियां इस हड्डी से जुड़ी होती है। इन्हीं 25 हड्डियों से मिलकर सीने का जौफ बनता है, जो पीछे की जानिब रीढ़ की हड्डी के मनकों से जुड़ा हुआ होता है। अगला हिस्सा रीढ़ की हड्डी। कुफल जैसी हड्डियां एक दूसरे से एक सीध में खड़ी जुड़ने से रीढ़ की हड्डी बनती है। रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियां होती हैं। कितनी? कुल 33 हड्डियां होती हैं। इनमें से हर एक को मनका या फिकरा कहते हैं। ये तमाम हड्डियां लचकदार और एक के ऊपर एक होती हैं। रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलने वाली नखाई डोर की हिफाजत करती है। अब मददगार ढांचा क्या होता है वो देखेंगे। हाथ और पैर। इंसानी जिस्म में 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हाथ और पैर के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जोड़ के ज़रिए जुड़ी होती है। अब हम जो है जोड़ जो है कौन कौन से हैं उनकी मालूमात हासिल करेंगे। तो जोड़ किसे कहते हैं? तो जिस मुकाम पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियां जुड़ी होती हैं इस मुकाम को जोड़ कहते हैं। जोड़ 2 किस्म के होते हैं। मुतहरिक जोड़, जिसमें हड्डियों की हरकत होती है, मसलन हाथ पैर की हड्डियाँ। गैर मुतहरिक जोड़ यानी हड्डियों की हरकत नहीं होती, मसलन खोपड़ी की हड्डियाँ, निचला जबड़ा छोड़कर। अब जोड़ की किस्में देखेंगे। आइए मुतहरिक जोड़ की चंद किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कब्जेदार जोड़। इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत सिर्फ एक ही सिमत में होती है। ये हरकत 180 दर्जे जाविया पर होती है, मसलन कुहनी, घुटना, ठीक है, तो एक ही जानिब वो मुड़ सकती है। तो इस तरह इसे कब्जेदार जोड़ कहते हैं। जैसे कि हम
शक्ल में देख रहे हैं इस तरह से। तो अगला जोड़ है गेंद और प्याला नुमा हड्डी। इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत 2 या ज़ायद सिमतों में होती है। ये हरकत 360 दर्जे ज़ाविये पर होती है, मसलन कंधा, कूल्हा वगैरह, जैसे कि हम शक्ल में देख रहे हैं। और नंबर 3 है फिसलने वाला जोड़। इस किस्म के जोड़ में हड्डियाँ सिर्फ एक दूसरे पर फिसलती हैं, मसलन कलाई, पैर के टखने का जोड़, इस तरह से, जैसे कि हम वीडियो ऊपर जो है तस्वीर में देख रहे हैं। तो आज के लिए जो इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम जिल्द के अफ़ाल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद या मुफीद साबित होगा। इसी तरह वीडियो देखते रहें और अपने इल्म में इजाफ़ा करते रहें। शुक्रिया।